आज एक रेटिंग सर्विस है फिच रेटिंग, उसकी एक रिपोर्ट है BMI, उसने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी तबसरा किया। इकॉनमी के ऊपर तो किया ही है, लेकिन जो उसने पाकिस्तान की सियासत के ऊपर तबसरा किया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है 18 माह चल सकती है और इमरान खान उसके हक़ में फ़ैसले तो आ रहे हैं, लेकिन मुस्तक़बिल करीब में ऐसा कोई चांस नहीं है कि इमरान खान बाहर आ जाएँ, जेल से निकल आए, रिहा हो जाए या इक़्तिदार में वापस आ जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हुई कि मौजूदा हुकूमत गिर जाती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने तबसरा किया है कि उन्होंने कहा अगर ऐसी सूरत बनती है कि मौजूदा हुकूमत गिर जाती है तो इसके गिरने की सूरत में एक मिलिट्री बैक्ड टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी जिसको फ़ौज की हिमायत हासिल होगी। इलेक्शन वैक्शन कोई नहीं होने पाकिस्तान में। अब ये एक ऐसा तबसरा है जो इस्लामाबाद में एक गॉसिप चल रही है पिछले कई हफ्तों से। उनका ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ इज़ हाईली अनपॉपुलर। ये राय खुलेआम दी जाती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं जो आपको ख़बर के तौर पर बता रहा हूँ। और इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और IMF का जो एग्रीमेंट इन्होंने किया है उसके नतीजे में बजट के अंदर कुछ इक़दाम लिए हैं, उससे महंगाई में भी और इजाफा होना है। और ये ऐसी सूरत हाल है कि जो कोई भी पोलिटिकल गवर्नमेंट, ताकतवर गवर्नमेंट जो है वो भी ये बोझ उठाने की पोजीशन में नहीं होती। तो PMLN की हुकूमत माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के वोटों के सर पे खड़ी है। अगर पीपल्स पार्टी के वोट साथ ना हो तो इनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं है। तो एक बहुत ही वल्नरेबल सा सेटअप है। तो ऐसे वल्नरेबल सेटअप में कितनी देर ये चल पाएंगे, इसके ऊपर यहाँ चह में गोइयाँ यही होती थी कि ये ज़्यादा देर शहबाज शरीफ सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। फिर दूसरी एक क्या सराई वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से होती है, क्योंकि कुछ फ़ैसले ऐसे सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से आए हैं जो बज़ाहिर PTI की फेवर में जाते हैं। जैसे रिज़र्व सीट का फ़ैसला है, तो मेरा तो ख्याल ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब बल्ले का निशान के ऊपर फ़ैसला हुआ था और इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था वो नाइंसाफ़ी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस गलती की इस्लाह की है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट की थी उनका फ़ैसला, अब उन्होंने उसकी दुरुस्तगी कर दी। लेकिन एक सियासी हलकों में उसका तासुर यह है कि ये PTI के हक़ में फ़ैसले आए हैं। इस्टेब्लिशमेंट पता नहीं ये चाहती थी या नहीं चाहती थी, लेकिन क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव करेगी? तो नए आर्मी चीफ़ का तकर्रर होता है नवंबर के महीने में जाकर 29 नवंबर है आई थिंक 2025 उसकी तारीख है। तो अब से लेकर जो तब तक की मुद्दत है आप इसको जमा कर लें तो ये 16-17 माह का जो अरसा बनता है। ज़्यादातर लोग इस मौजूदा हुकूमत को उतना ही टाइम देते हैं। तो फिच ने कोई बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं डेवलप की कि ये 18 महीने बाकी हैं इस हुकूमत के पास। इसने भी यही देखा है कि नवंबर एंड तक आर्मी चीफ़ की मुद्दत है, तो तब तक तो ये बच जाएंगे, शायद उससे ज़्यादा इनका चलना मुश्किल होगा। क्या रियलिटी में ऐसी सूरत हाल है या इसका कोई हकीकत से कोई तल्लक नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिकल गॉसिप है, ख्याल रही है, या ये हकीकत है? तो प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जो शुरा आज के प्रोग्राम में सेनेटर नासिर भट्ट साहब हैं PMLN से, शुएब शाहीन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक। वी आर होपिंग कि जस्टिस शाइक उस्मानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और माजिद निज़ामी साहब मारूफ तजिया निगार हैं वो भी हमारे साथ। साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बट साहब 1.5 साल ताड़ी हुकूमत जाना ली कोई इंजी की सूरत हाल है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी कोई बात आई नहीं है 5 साल हुकूमत चलेगी। तो 5 साल में इंशाल्लाह हमने पीपल्स पार्टी ने और MKM ने साथ मिल के हुकूमत बनाई है। इसके अलावा आप मुझे बताएं जो जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं 2024 जिन्होंने आपको साथ मिलाया, अगर उन्होंने आपको साथ मिलाने का फैसला वापस ले लिया फिर क्या करें? नहीं, देखिए हमने मिल के फैसला किया है, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने और MKM ने, कि जिस तरह के हालात थे अगर हुकूमत हमने तो पहले अभी जरदारी साहब का चंद दिन पहले एक बयान आया था कि हुकूमत बनवा भी सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं, आपको पता है? उसके बाद बड़ा शोर मचा था। नहीं देखें, वो हमारे साथ शामिल हैं, गवर्नर उनके हैं, पंजाब में उनके गवर्नर हैं, KPK में उनके गवर्नर हैं, सेनेट के चेयरमैन उनके हैं, डिप्टी स्पीकर उनके हैं। तो वो हमारे साथ कोलिशन में शामिल हैं और हम और पीपल्स पार्टी और MKM हम जिम्मेदार हैं जो हुकूमत हमने ये बनाई है। लेकिन जो हालात हैं आप मुझे बताएं, ये मखसूस नशिस्तों पे क्या हुआ? अगर जजेस ने ऐसे ही फैसले करने हैं तो फिर हुकूमत भी वही चला लें। अब आप मुझे तो लगता है जजेस ने अच्छा फैसला किया। नहीं, क्या अच्छा, क्या वो जो PTI है वो गई थी कि मैं सीटें थे? वो तो सुन्नी था गया, उनका तो कोई उधर नुमाइंदा ही नहीं था। लेकिन अब पाकिस्तान में कमाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया, उसके ऊपर इलेक्शन हो गए। आज 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है उसके फैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, जिसके ऊपर इलेक्शन भी हो गया, सारा कुछ हो गया। उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट है, ये पार्लिमानी पार्टी भी नहीं। 6 माह बाद पता चला फैसला ही गलत उन्होंने तशरीह की थी उसकी।
सुप्रीम तो कोर्ट इस्लाह नहीं करनी सुप्रीम कोर्ट? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो जुल्फिकार अली भुट्टो उनको फांसी चढ़ा दी उसकी, उसके बाद अब फैसला किया, आप कहा कि गलत दे दिया था। तो मुझे एक चीज मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे कायद नवाज शरीफ को वो साकिब निसार ने जो गलत फैसले करके गलत किया था तो उसको कटहरे में ले आते तो आज ये हालात ना होते। लाइन ना कटहरे में, आपकी हुकूमत है, एक रेफरेंस भेजें। नहीं, उसको ले लिया ना सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में फैसला दे दिया जी कि वो गलत। कोशिश करें ना, दरखास्त दें। तो देखें ना, मैं कहता हूँ ये भी काजी फायदा साहब एक नोटिस ले लें, बता दें हम मुस्लिम लीग की वर्कर को तो तसल्ली दे दें कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो किया था सारागान जी उसका नतीजा आज हम जिस जगह 2018 में आपका शेर का निशान भी लिया था सेनेट में, देखे ना। लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ, अगर उसकी सजाएं उन लोगों को मिल जाती, आज भी वक्त है, तो फिर ये हालात ना होते। आज महंगाई क्यों है? 2017 में आपकी हुकूमत रहने वाली है कि जाने वाली, ये बताएं आप। नहीं, हमने 5 साल पूरे करने। शोएब साहब आप बताएं, ये हुकूमत चलेगी या 1.5 साल में छुट्टी हो जाएगी? ये तो अभी भी कौन सी हुकूमत है, ये तो कठपुतली है। जो चलाने वाला है वो रावलपिंडी में बैठा हुआ है, कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। अता तारर को किसने अख्तियार दिया था जाकर के कहे कि नहीं जी हम आर्टिकल 6 भी लगा रहे हैं, बैन भी लगा रहे हैं। तो अब वो सागदार कह रहा है हमारी बात बता दियो, हमारी में बात बता दियो कि हमारा ये इरादा है। अगर कान में बात बताने वाले होते तो कान में वाली बात, अता तारर एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है गवर्नमेंट का, वो जाकर स्टेटमेंट दे रहा है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट के बगैर अता तारर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। ये आप रूल आउट कर दीजिए। आपका ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर से पूछने की ज़रूरत है? प्राइम मिनिस्टर वो आज खुद है भी कि नहीं है? वो तो इनके अपने लोग इस बात को मानते हैं कि वो तो जो होता है ना कठपुतली तो दूर की बात है, उससे भी कम तरह अगर उसको कोई दर्जा है तो वो है। कोई गलत लफ्ज़ कोई बोलेगा मुझे काटना पड़ेगा, कठपुतली तक ठीक है। इसलिए मैंने अगली लफ्ज़ से क्योंकि जो आपका इरादा बन रहा था वो ज़्यादा अवॉइड कर लिया जानते बूझते हुए आपके प्रोग्राम की प्रेस्टीज की वजह से। लेकिन देखें बात यह है कि ना इनकी हुकूमत है, 17 सीटों वाले हुक्मरान अगर बन के बैठेंगे तो उनकी हैसियत क्या होगी, उनकी कॉम्पिटेंस क्या होगी, उनकी स्किल और विल क्या होगी, और कैसे आगे वो रिस्पॉन्ड करेंगे। बात सिंपल ये है, मुल्क इनसे नहीं चल रहा, आइन और क़ानून पामाल हो चुका है। इन्होंने कानून का जिस तरह से मिसयूज़ और मजाक करना शुरू कर दिया है। देखें ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या हमने अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट किया था? किसके नाम पे वोट मिले थे? मुझे हो या जिसको भी हो, इमरान खान के नाम पे, पिटे के नाम पे वोट मिले थे। आज अगर उस निशान को जिस अंदाज से जो आथर जज है चीफ जस्टिस, जिसके ऊपर हमारे बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी हैं, वो खुद कह रहा है कि मेरी जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया है इलेक्शन कमीशन ने। वो तो मोहर लगा दी ना अब सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, अब उसके बाद मुझे ये बता दें कि आज जिस अंदाज से ये आगे प्रोसीड कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया है, अच्छा आपका हक है कि आप रिव्यू में जाएं, आप चले गए हैं, वेट करें, लेकिन जिस अंदाज से ये बातें कर रहे हैं, जिस अंदाज, अच्छा मुझे बताएं इनको किस कानून और आइन के तकाजे के तहत, आर्टिकल 51 के तहत कि जी जो अपना प्रोपोर्शनेट शेयर ले लिया कि बाकी सीटें भी हमें दे दें। क्यों दे दें भाई? आपको कोई खैरात है, ये कोई गिफ्ट है, या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने असूल वज़ा कर दिया है, वो तो खैर आप उनको नहीं मिल पाएंगी कोई। अच्छा फिर एक बात कह रहे हैं शाहिद उस्मानी साहब को, सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह, भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था जिसके ऊपर उन्होंने फैसला किया। फिर दूसरी बात जिन्होंने किया, साकिब निसार ने उनको निकाला था। साकिब निसार साहब को तो फैसला ही नहीं है, ये तो फैसला ही 5 रुकनी बेंच जिसमें आसिफ सईद खोसा, जिसमें बाकी लोग सारे 5 जजेस शामिल थे, उन्होंने गलत फैसला था। क्योंकि पनामा का केस गया था इकामा के ऊपर, उसको निकाल दिया। रिव्यू में जाते, आगे प्रोसीड करते, लेकिन असल झगड़ा तो आज भी है। एवन फील्ड डिपार्टमेंट का मालिक कौन है आज ये बता दें? नवाज शरीफ की फैमिली है, तो जो भी मालिक है वो सुप्रीम कोर्ट उन्हीं की मलकियत। आपको पता है फैसला जो आया है वो ये आया है कि जी ये मिल्कियत साबित नहीं हो सकी, एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जो आमिर फारूक साहब वाला फैसला है जिस पे इनको ब्री किया है, इस बात पे आया है कि जनाब वो मिल्कियत के असल सबूत आप सामने नहीं लाए। नहीं, शायद इस बात को आप एडमिट करते हैं। माने मलकियत थी, वो मियाँ साहब के वालिद साहब ने वो जगह ली। आप मुझे बताएं, वो तो सियासत में मियाँ साहब बाद में आए। नहीं तो आप एक्सप्लेन करें फिर। देखें एक्सप्लेन की ना, लेकिन मियाँ साहब के वालिद ने खरीदी और अचानक एक दिन कतरी शहजादे को ख्याल आया, ख्वाब आया, सोया हुआ उठा था, उसने कहा कि वो बड़े अब्बा जी कह के गए थे ये हुसैन को। नहीं देखें उस वक्त तो वो छोड़े उस बात को, मैं ये कहानी में मुझे बताएं। ये शाहिद उस्मानी साहब, ये जो फिच वाली रिपोर्ट आई है सर, इसने 2-3 बातें बड़ी मानी खेज कही हैं। इसने कहा कि इमरान के हक में फैसले तो आ रहे हैं लेकिन इमरान का बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। ये एक इंटरनेशनल इदारा है जो पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर कमेंट्री कर रहा है, और वो कमेंट्री करते हुए ये तो कह रहा है कि